अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें, जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियोज़ का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मैंने गुज़श्ता हफ्ते अपनी 2 वीडियोज़ में ये जिक्र किया था कि रमज़ान की आमद के साथ साथ ही यूएई और बिलखुसूस दुबई में जो लॉकडाउन या कर्फ्यू है उसमें काफ़ी हद तक कमी कर दी जाएगी और ऐसा ही हुआ। इस हवाले से जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं उनको उठाने का सिलसिला जारी है। हुकूमत ऐलान पर ऐलान कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, जिस तरह मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में जिक्र किया था। अब ताज़ा तरीन ऐलान ये है कि 26 अप्रैल से मेट्रो को चलाने का फैसला कर लिया गया है और 26 अप्रैल सुबह 6 बजे से मेट्रो जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, दुबई मेट्रो। इसमें ग्रीन और रेड लाइन दोनों मेट्रो शामिल हैं और ये रात 11 बजे तक मेट्रो चलेगी। इस हवाले से बताया गया है कि वही कवानीन लागू होंगे जो मेट्रो बंद करने से पहले थे, यानी समाजी फासले रखे जाएंगे, एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएंगी, यानी जो लोग मेट्रो में सवार होंगे वो एक दूसरे से फासले पर खड़े होंगे या बैठेंगे। इसके अलावा चेहरे पर मास्क पहनना ज़रूरी है। मेट्रो पर सवार होने से पहले आपको आपस में फासला रख के खड़ा होना पड़ेगा उसके इंतज़ार में। ये बहुत अच्छी खबर है। इसी के साथ साथ जो बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सिवाय ट्राम के और जो फेरी या कश्तियाँ हैं वहाँ की, उनके इसकी भी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इसके लिए भी कवानीन वही होंगे। ताहम जो इंटर सिटी बसेज हैं, यानी दुबई से शारजा जाने वाली और शारजा से दुबई या दुबई से अबू धाबी जाने वाली जो बसों की सर्विस है उस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। माफ़ कीजिएगा। इसी के साथ साथ जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनके औकात भी तय कर दिए गए हैं। वो दिन 12 से रात 8 बजे तक ये शॉपिंग मॉल्स जो है वो खुलेंगे। ख़ास तौर पर इनके अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं, बल्कि कुछ रात को 10 बजे खुले रहेंगे और जो आम रेस्टोरेंट्स हैं वो रात भर भी खुले रह सकते हैं। लेकिन इसमें पाबंदी ये आयद की गई है कि जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं उनके अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर 30% अफराद बैठने की गुंजाइश होगी। इसी तरह शॉपिंग मॉल्स में रश की इजाज़त नहीं होगी। 25% जो पार्किंग है 25% जो पार्किंग है वो अवेलेबल होगी, यानी 75% पार्किंग खाली रखी जाएगी। बेशुमार इंतजाम किए जा रहे हैं कि मॉल के अंदर जो लोग जाएंगे मास्क पहन कर जाएंगे, जो लोग मॉल के अंदर होंगे आपस में फासला रखेंगे और मॉल के अंदर भी आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे ताकि इमरजेंसी की सूरत में उसको इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ एक खबर ये भी है कि 26 अप्रैल से ही, यानी हफ्ते इतवार के दिन से, एक जो फ्री पार्किंग की सहूलत फराहम की गई थी, अब फ्री पार्किंग की सहूलत ख़त्म कर दी जाएगी। इसके साथ ये ऐलान भी गुज़श्ता रात किया गया कि वहाँ पर जितने भी परमिट की ज़रूरत थी या पाबंदी थी, परमिट की शर्त को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि 3 हफ्ते पहले मुकम्मल लॉकडाउन से पहले जो सूरत हाल थी वो अब भी होगी कि अगर आपको कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरी चीज़ आपने लानी है तो ही आप घर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वही बात है कि टैक्सी में 2 से ज़्यादा अफराद सवार नहीं हो सकते। ये सारी पाबंदियाँ आहिस्ता आहिस्ता उठाने से ये ज़ाहिर होता है कि दुबई या यूएई में हालात आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं जब ये लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर उठा लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ वाज़े और ज़ाहिर है वो ये कि आइंदा कम अज़ कम 6 महीने से 1 साल तक दुबई के अंदर आपको मास्क पहनना लाजमी होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी वजाहत करता चलूँ कि दुबई की जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक मकामात हैं, उनमें जमा होने की पाबंदी बरकरार रहेगी और साथ ही साथ
जो लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं उनको ये रियायत भी दी गई है कि वो 24 घंटे में एक मरतबा घरों से बाहर निकल के हल्की फुल्की वर्जिश कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने इलाके के इर्द गिर्द, अपने रिहायशी कंपाउंड के करीब। तो अब मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान में जिस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं इससे आप लोग मुस्तफ़ीद होंगे, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद रखता हूँ कि जल्द ही तमाम एयरपोर्ट खोले जाएं, मामूल की परवाज़ें वहाँ से चलें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के भी तमाम एयरपोर्ट मामूल की परवाज़ों के लिए खुल जाएं, ताकि वहाँ पर फंसे हुए पाकिस्तानी रमज़ान के महीने में अपने मुल्क वापस आकर इबादत कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।